बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आज मैं आपके साथ रशियन सैलड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सैलड बहुत मज़ेदार बनता है और सबको पसंद है। ये रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक है और वही स्टाइल है जो हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। आज के बाद ये रेस्टोरेंट स्टाइल रशियन सैलड आप खुद घर में भी बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 3 सेब और 6 केले लेकर उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब एक बाउल में 4 टेबलस्पून क्रीम और हाफ कप मायोनीज शामिल करके उसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा क्रीम पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। बस ये है कि मायोनीज की क्वांटिटी क्रीम से थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। ये सब इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। क्रीम और मायोनीज को मिक्स करने के बाद हम इसमें 4 टेबलस्पून कैस्टर शुगर ऐड करेंगे। अगर कैस्टर शुगर आपके पास नहीं है तो सिंपल आप चीनी को घर में पीस लें और वो शामिल कर दें। 1 टीस्पून वाइट पेपर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम बाउल को साइड पे रख लेंगे और सबसे पहले सेब और केले की कटिंग कर लेंगे। ये मैं सबसे पहले सेब काट लूँगी। सेब को हम चौकोर काटेंगे। सेब का छिलका नहीं उतारना, ऐसे ही काटना है। इस सैलेड में फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से शामिल कर सकते हैं, चिकन भी ऐड कर सकते हैं। सेब काटने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें यह है कि जैसे ही हम सेब को काटेंगे तो हम साथ साथ इसको क्रीम में ऐड करते जाएंगे। हमने इस चीज़ का वेट नहीं करना कि पहले पूरे सेब कट जाए तो फिर हम उसको ऐड करें, क्योंकि इससे सेब का कलर ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सेब काटने के बाद उसको क्रीम में शामिल कर दिया है। इसी तरह से केला भी काट कर फ़ौरन ही हम शामिल कर देंगे। केले और सेब को क्रीम में मिक्स करने के बाद हम इसे साइड पे रख देंगे और फिर बाकी फ्रूट्स को ऐड करते हैं। मैंने फ्रूट कॉकटेल का टिन लिया था। अब उसमें से शुगर सिरप को निकाल देंगे और ये फ्रूट्स ऐड कर देंगे इसमें। अब फ्रेश पाइनएप्पल के चंक्स मैंने काट लिए थे, वो 1 कप हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 कप स्वीट कॉर्न वो शामिल कर देंगे। अब यहाँ मैंने इन सब चीज़ों को एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें बॉयल की हुई गाजरें और मटर शामिल करूंगी। 2 अदद गाजरों को मैंने क्यूब्स में काट कर 5 मिनट के लिए बॉयल कर लिया था और इसी तरह से आधा कप मटर लेकर उनको मैंने 7 मिनट के लिए बॉयल कर लिया था। इनको ठंडा करने के बाद इस मटेरियल में शामिल करना है। इन सब इंग्रेडिएंट्स को क्रीम में मिक्स करने के बाद हम 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। सिरका ऐड करना इसलिए ज़रूरी है कि ये इसको बैठने नहीं देगा और इसको बिल्कुल फ्रेश और सेट रखेगा। अब एक बार फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे और बस हमारा बेहद मज़ेदार सुपर डिलीशियस यम्मी सा सैलेड रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।